अभी तक कहाँ से बच्चे का एंट्री हो चुका है मैच के लिए? हाँ, अभी तक हमारा लोहरदगा से हुआ है, चतरा से हुआ है और रांची से हुआ है। तो अच्छा प्रदर्शन रहा है क्योंकि हमारा 2 महीना का ही अभ्यास में बच्चे टॉप 4 तक पहुँचे हैं स्टेट चैम्पियनशिप में। और हमारा ये 2024 में स्टेट चैम्पियनशिप में मेडलिस्ट है, जो कि पिस्टल में हमारा 2-2 मेडल आया है। इस साल में नेशनल भी बच्चे खेले हैं और जोन भी कंपटीशन खेले हुए हैं और स्टेट भी खेले हैं। और हम इंटरनेशनल क्वालिफाई भी थे कुवैत के लिए 2013 में, लेकिन मेरे पास सुविधा की कमी के कारण में हम वो सिलेक्शन ट्रायल नहीं दे पाए। तो टोटल खर्च जिसमें वेपन भी इंक्लूडेड है, किट है, तो सारा चार्जेस मिला के 1000 रुपया मंथली। जवाहर, नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, खूंटी में वैसे तो फुटबॉल, हॉकी और तीरंदाजी खेल काफ़ी जो है प्रसिद्ध था और काफ़ी लोग उसे पसंद भी करते थे। लेकिन खूंटी में जब से राइफल शूटिंग क्लब खुला है तब से लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और इस खेल में लोग रुचि लेने लगे हैं। फिलहाल हम अभी खूंटी के हेल्थ क्लब में हैं और यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ शूटिंग जो है उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके पहले हम आपको इधर एक बार दिखा देते हैं कि खूंटी में दूसरा ऐसा मौका है इस बार, जबकि यहाँ राइफल शूटिंग के लिए जो है कंपटीशन होने जा रहा है, यानी कि आप कहिए कि मैच होने जा रहा है। तो उसकी तैयारी यहाँ चल रही है, कल से यहाँ मैच होना है और इसे लेकर जो है तैयारी जोरों पर है। हम एक बार अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बच्चे किस प्रकार से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये शूटिंग में जो है कुछ बच्चों ने बेहतर भी किया है अभी स्टेट लेवल के मैच में, हमें जानकारी मिली है। इसके पहले आप देखिए यहाँ जो है इस क्लब के द्वारा बैनर लगाया गया, इसमें सब चीज़ बताया गया है, सब दिशा निर्देश दिया गया है, राइफल का, पिस्टल का, सब जो है शूटिंग किस तरह से यहाँ सिखाया जाता है। यहाँ भी दिखा देते हैं, इस बैनर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है जिन बच्चों ने स्टेट लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैच में हिस्सा लिया था उसका भी यहाँ पर देखिए अब फोटो लगा हुआ है। इसके अलावा कोच जो है मिस्टर अनुज कुमार ये हैं, इनका भी यहाँ फ़ोटो लगा हुआ है। तो हम अभी फ़िलहाल इंस्टीट्यूट के अंदर चलते हैं, शूटिंग क्लब के अंदर चलते हैं और जो है बच्चों को भी दिखाएंगे आपको, उनसे भी बातचीत करेंगे और कोच से भी बातचीत कर हम आपको जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं एक बार कि यहाँ देखिए अभी शूटिंग चालू है। यहाँ पर लगातार जो है प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ताकि जब कंपटीशन में ये लोग उतरेंगे तो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। एक बार सीज फायर करवाते हैं हम और सीज फायर होने के बाद ही हम उस तरफ चलेंगे और वहाँ से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सीज फायर, चलो आ जाओ मेरे साथ। एक बार हम अंदर आते हैं इधर, यहाँ से हम आपको पूरा जो है दिखाने का कोशिश करते हैं कि देखिए इस तरह से ये जो खूंटी में जब से राइफल शूटिंग क्लब खुला है उसके बाद यहाँ इस तरफ जो है लोगों का आकर्षण बढ़ा है और ख़ासकर गार्जियंस का आकर्षण बढ़ा है। इधर आ जाओ, इधर। और तब से जो है यहाँ बच्चों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है और हमें, आप देख रहे हैं, आप में भी अगर रुचि है इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का, आपको फायर करने का अगर शौक़ है, ऐसा इच्छा रखते हैं तो आप इस क्लब में आकर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ आपको लाए थे दिखाने के लिए, एक बार दिखा देते हैं। इधर वेपन सब रखा हुआ है, उधर भी वेपन है, उधर भी वेपन है। और ये जो है लेन है, जहाँ इस तरफ दिखाइए, ये जो लेन है यहाँ जब बच्चे फायर करते हैं तो जो ये टारगेट पेपर है उसमें जाके किस पॉइंट्स पे लगता है, फिर उसके हिसाब से मैच और स्कोर होता है। तो ये इस तरफ टारगेट पेपर और लेन है। चलिए अब हम बाहर आते हैं शूटिंग रेंज से बाहर, चूँकि ये रेंज है और इधर जब भी एंट्री करते हैं तो सीज फायर करने के बाद ही एंट्री होता है। फिलहाल अब हम जो है कोच साहब से बातचीत करते हैं। चलिए आप लोग कंटिन्यू रहिए, क्योंकि जो यहाँ जो बच्चे सीख रहे हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और ये लोग कंटिन्यू रहे। कोच साहब से पहले हम जानकारी लेते हैं। इधर से लाइट आ रहा है सही से। तो ये मिस्टर अनुज कुमार हैं, अलग अलग स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक का जो है मैच खेले हैं और उनमें से मेडल भी जीत कर लाए हैं। खूंटी के लिए, राज्य के लिए खेले हैं। तो इस तरह से खूंटी के साथ साथ राज्य का भी नाम रोशन हुआ है। तो इनके मन में आया कि खूंटी में भी इस तरह का खेल का आयोजन होना चाहिए, शूटिंग क्लब खुलना चाहिए। हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं। नमस्कार, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अनुज कुमार, खूंटी राइफल शूटिंग क्लब के कोच सा सेक्रेटरी। तो ये बताइए कि आपने इस खेल में पहले किस लेवल तक का मैच खेला है? हम तो काफ़ी समय पहले ही इस मैच शूटिंग का इंटरेस्ट थे काफ़ी। तो ये 2011 में मेरा ट्रेनिंग चला। 2013 में मेरा पहला नेशनल हुआ, जो कि नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में मेरा ऑल इंडिया में 18वां रैंकिंग था और काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया मैंने और रेनॉल्ड शूटर भी रहा।
और मेरा जो इवेंट था वो 50 मीटर का फायर आर्म्स का शूटिंग इवेंट था। मैं 50 मीटर का 3P का शूटर था, खास शूटर। मैं प्रोन भी करता था, दोनों अलग अलग इवेंट है, लेकिन जो मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा वो 3P में है। तो इतने सारे अलग अलग तरीके का जो मैच होता है, हमें भी उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है कि किस किस लेवल का मैच होता है। तो आपने मैच खेला, मेडल भी लिया, तो आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि खूंटी में भी इस तरह का खेल का आयोजन होना चाहिए? क्योंकि 2014 में जब हम खूंटी आए यहाँ पे, तो मेरा जो शूटिंग था उसको जारी रखना था, जिसके लिए शूटिंग रेंज का होना ज़रूरी था। मैंने 2014 में रांची में एडमिशन लिया, लेकिन रांची में भी खेलगांव को छोड़ के कहीं पे शूटिंग के लिए फायर आर्म्स का जगह नहीं है। मैंने 10 मीटर में ही शूटिंग अभ्यास किया, लेकिन 1 महीना के अंदर में ही जो संबंधित क्लब है उसने कहा कि आपका वेपन साथ में होना चाहिए प्रॉपर, तभी आप यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था, मेरे पास पैसा नहीं था, जिसके वजह से मेरा शूटिंग जो प्लेटफॉर्म था वो धीरे वहाँ पे थमने सा लगा। फिर मैंने अपने दोस्त के वेपन से मैच खेलना स्टार्ट किया। 2016 तक मेरा चला शूटिंग का, और 2017 से शूटिंग के बारे में केवल सोचते रहें। और फायर आर्म्स के लिए हम लोग जमशेदपुर में आवेदन करने के लिए भी सोचे हुए थे। एक रांची का मेरा साथ में ही नेशनल खेला है, लेकिन वो काफ़ी दूर था आना जाना, और इधर पढ़ाई भी अपना जारी रखना, क्योंकि शूटिंग के चलते पहले मेरा 3 साल लगभग पढ़ाई का थोड़ा सा लॉप्स हो चुका था, क्योंकि नेशनल इवेंट पार्टिसिपेट करना ज़रूरी था हमारे लिए। और हम इंटरनेशनल क्वालिफाई भी थे कुवैत के लिए 2013 में, लेकिन मेरे पास सुविधा की कमी के कारण में हम वो सिलेक्शन ट्रायल नहीं दे पाए। तो 2019 से ही मेरे मन में चल रहा था कि खूंटी में इस तरह का एक शूटिंग रेंज बनाया जा सकता है, जिससे कि 50 मीटर तो ना हो, कम से कम 10 मीटर, क्योंकि ये 10 मीटर हम लोग कहीं भी शूटिंग रेंज स्थापित कर सकते हैं। अभी वाला ये 10 मीटर? हाँ, ये 10 मीटर है। इसमें 3 इवेंट है। एक नॉन एनआर का होता है, ओपन साइड राइफल, जो कि हमारा लेन नंबर 1 पे शूटर कर रहा है, और इस इवेंट के बाद एक पिस्टल है, और ये पीप साइड राइफल है। ये तीनों का मैच होता है, और तीनों से ही बच्चे मेडल अचीव करते हैं। अच्छा, तो कितना दिन हुआ अब तक ये इसका शुरुआत होने से यहाँ ये खूंटी में? 11 अप्रैल 2023 में हम लोग यहाँ पे डीसी साहब के सहयोग से इस क्लब का उद्घाटन करवाए हैं, क्योंकि ये जिला प्रशासन पूरे सपोर्ट में है, क्योंकि ये जिला प्रशासन का ही है एक तरह से देखा जाए तो। उनके सहयोग से ये क्लब चल रहा है, और काफ़ी कम फीस में हम बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं, और समय का भी कोई पाबंदी नहीं है कि बच्चा 1 घंटा का ही क्लास करे। क्या होगा मंथली फी जो लोग आना चाहेगा? ये मंथली फ़ी हम लोग इसमें रखे हैं, क्योंकि इसमें ईयर का भी रहता है इशू। ईयर रांची से फिल होता है, हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे कि हम ईयर फिल करा सके। तो टोटल खर्च, जिसमें वेपन भी इंक्लूडेड है, किट है, तो सारा चार्जेस मिला के 1000 रुपया मंथली है जी। और मेरा 2014 में जब हम एडमिशन लिए थे रांची में, तो वो समय स्टार्टिंग 1500 रुपया था मंथली, जिसमें कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, इस तरह का लेन भी नहीं है। आप हमारे देख सकते हैं उस तरह से, वो सामने में 4 लगा हुआ है टारगेट, वो स्यूज़, हम लोग स्यूज़ के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट है। हमारा शूटिंग में वही यूज़ होता है, क्योंकि उसका दाम 2 लाख रुपया है, इसलिए वो परचेस नहीं कर सकते हैं। बस बच्चे उसका फील ले, क्योंकि ये प्रॉपर सेम वही रहता है, बस इलेक्ट्रॉनिक्स और मैनुअल का फ़र्क है इसमें, और बच्चे उसी में अभ्यास करते हैं अभी। अच्छा, जिस तरह लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया मान लेते हैं? हाँ, लगभग 1 साल से ज़्यादा। 1 साल के अंदर कोई बच्चा अब तक स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या कोई ऐसा मैच खेला जहाँ बेहतर प्रदर्शन किया? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, क्योंकि हमारा 2 महीना का ही अभ्यास में बच्चे टॉप 4 तक पहुँचे हैं स्टेट चैम्पियनशिप में। और हमारा ये 2024 में स्टेट चैम्पियनशिप में मेडलिस्ट है, जो कि पिस्टल में हमारा 2-2 मेडल आया है। एक गोल्ड मेडल है, एक ब्रॉन्ज मेडल है, दोनों में। और बच्चे सिलेक्शन भी हुए हैं इस जोन के लिए। आगामी 27 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में वेस्ट बंगाल में कंपटीशन है इस जोन का, वहाँ बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें कुछ बच्चे जो दिख रहे हैं वो नेशनल भी खेले हुए हैं, ईस्ट जोन भी खेले हुए हैं, और सीबीएसई ईस्ट जोन खेले हैं, एसजीएफआई नेशनल खेले। आपके इंस्टीट्यूट से बच्चे किस किस लेवल तक पहुँचा है वो जानना है? ये तो एसजीएफआई नेशनल खेले हुए हैं बच्चे, डीएवी, हाँ डीएवी नेशनल खेले हैं, उसमें मेडलिस्ट भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। या तो इंडिविजुअल या फिर टीम, दोनों में हमारा गोल्ड मेडल रहा है।
उसके बाद ये स्टेट चैम्पियनशिप में मेडल भी लिए हुए हैं, और भी कंपटीशन जैसे ईस्ट जोन में भी हमारा मेडल रहा है, सिल्वर मेडल रहा है। एक साल में नेशनल भी बच्चे खेले हैं और जोन भी कंपटीशन खेले हुए हैं और स्टेट भी खेले हुए हैं। तो इस बार यहाँ आप शूटिंग क्लब के तहत जो है कंपटीशन करा रहे हैं, तो ये दूसरा, हमने अभी कहा दूसरा मौका, क्या ये दूसरा या फिर? हाँ, ये नहीं, ये हमारा एक तो हमारा पिछला 5 महीना पहले ही कंपटीशन कराया था, वो फ्रेंडली था, पहला चैम्पियनशिप था। लेकिन बाकी जगह पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इस महीना में जो है एक ईस्ट जोन का हमने अभी बताया, ईस्ट जोन का है वेस्ट बंगाल में, CBSE जोन का मैच है बिहार में, उसके बाद खेलो झारखंड का सिलेक्शन ट्रायल है इसी महीना में, तीनों मैच होना है इसी महीना में, और उसी को देखते हुए ये मैच का आयोजन किए हैं, क्योंकि बच्चों को मैच प्रैक्टिस का अभ्यास होना चाहिए। तो ये दूसरा या तीसरा मौका है मैच करा रहे हैं? नहीं, ये दूसरा है। हाँ, और ये कराने का खास वजह है कि आने वाले एक सप्ताह के बाद में तरह तरह के कंपटीशन आने वाले हैं, जो कि ईस्ट जोन हो या फिर जोन हो या और भी चैम्पियनशिप हो, खेलो झारखंड का सिलेक्शन ट्रायल है, तो सभी इसी महीना में है। तो बच्चे को पहले एक हम पूरी तरह से अभ्यास यहाँ पे कराएंगे, एक तरह से अभ्यास सत्र है और चैम्पियनशिप कंपटीशन भी है, और बच्चों को यहाँ पर हम लोग सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं काफ़ी कि इस चैम्पियनशिप में भाग ले, जिसके लिए हम लोग सुविधा में रखे हुए हैं। बच्चों के लिए पारितोषिक है, जो गोल्ड मेडलिस्ट रहेंगे उनको 1100 रुपया का पारितोषिक दिया जाएगा, साथ में मेडल है। और जो भी बच्चे बाहर से आते हैं, जैसे कि हजारीबाग से आते हैं, चतरा से आते हैं, गिरिडीह से आते हैं, देवघर से आते हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग यहाँ रहने का सुविधा भी दे रहे हैं, और साथ में खाने का भी व्यवस्था क्लब की ओर से ही किया गया है। इस बार अभी तक कहाँ से बच्चे का एंट्री हो चुका है मैच के लिए? हाँ, अभी तक हमारा लोहरदगा से हुआ है, चतरा से हुआ है और रांची से हुआ है। अभी हमको लगता है शाम तक 2-3 जो क्लब हैं, जैसे गिरिडीह है, हजारीबाग है, वो अपना नॉमिनेशन करवाएंगे, अपना नामांकन करवाएंगे। चलिए, बिल्कुल। तो आपने सुना कि 1 साल से कुछ दिन ज़्यादा हुआ है, अप्रैल कहिए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब लगभग 1.5 साल हुआ है, और इतने ही दिनों के अंदर यहाँ जो कोच साहब ने बताया कि कई बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, और आगामी जो भी स्टेट चैम्पियनशिप मैच, उसके बाद ईस्ट जोन बताया इन्होंने, तो इस तरह का जो मैच आने वाला है उसमें बेहतर प्रदर्शन करे, इसलिए ये इस कंपटीशन का तैयारी है, और जहां कल से कंपटीशन के तहत मैच होना है। तो इतने ही कम दिनों में बेहतर सफलता प्राप्त किया है। तो आप भी अगर इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आप खूंटी के इस हेल्थ क्लब में आके इस राइफल क्लब में संपर्क कर सकते हैं, और आप भी इस राइफल क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।